साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में हमारे गेम्स चल रहे हैं। तो अभी ये तक हम क्या पढ़ कर आए आपके ओलंपिक, युवा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। और आज हम बात करने वाले हैं एशियाई खेलों की यानी एशियन गेम्स की। किसकी बात करने वाले हैं? जो एशिया कॉन्टिनेंट में आपके जितने भी कंट्री हैं उनके द्वारा खेले जाते हैं उन गेम्स की हम बात करने वाले हैं, यानी एशियाई खेलों की हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम एशियाई खेलों की बात करें तो ये भी प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होते हैं। कितने वर्ष में? प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होते हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले कहाँ हुए थे। तो ये हुए थे आपके सबसे पहले भारत के अंदर यानी इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ? आपका नई दिल्ली में। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। तो आइए जानते हैं एशियाई खेलों के बारे में और इनकी परफॉर्मेंस, इनका जो प्रदर्शन था वो भारत का कैसा रहा। एशिया के अंदर जो भारत है उसका प्रदर्शन कैसा रहा, कौन कौन से आपके खेल शामिल थे, किस किस सन में और किस किस जगह हुए, इन सब चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और रेडी हो जाइए आप भी पेन और नोटबुक लेकर प्रॉपर वे में नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो हम किसकी बात कर लेते हैं? एशियाई खेलों की यानी एशियन गेम्स की। किसकी बात कर लेते हैं? एशियाई खेलों की। एशियाई खेल जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एशियन गेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशियन गेम्स बोलते हैं। ठीक है, एशियन गेम की या एशियाई खेलों की हम बात करें तो ये प्रत्येक 4 वर्ष में, यानी जिस तरीके से ओलंपिक पर 4 ईयर्स में होते थे इसी तरीके से ये भी क्या होते हैं? प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। एशियन खेल, एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। कितने में? आपका 4 ईयर्स में। कितने में होते हैं? आपका 4 ईयर्स में ये आयोजित होते हैं। अब हम बात करें कि जो इनका खेल महासंघ बना था वो कब बना था, तो नई दिल्ली में भारत में पहली बार इन खेलों को खेला गया था। ठीक है, कब? आपका 51 में। कब खेला गया था? 1951 में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो इनका महासंघ बना था एशियाई खेल महासंघ यानी एशियन गेम्स फेडरेशन जो बना था वो कब विनियमित रूप से बना था, तो हम बात करें तो 1998 में। कब? आपका 1998 में, 1989 में। खेलों के लिए, खेलों के लिए एशियाई खेल, एशियाई खेल महासंघ, एशियाई खेल महासंघ, महासंघ एशियन गेम एसोसिएशन यानी एशियाई गेम्स फेडरेशन एजीएफ द्वारा विनियमित किए गए थे। क्या किया गया था? इनका विनियमित किया गया था। संघ द्वारा विनियमित किए गए थे। नियमित किए गए, किए गए। कब किए गए थे? आपका 1998 में। किसके द्वारा? आपका ये जो खेल थे एशियाई खेल, एशियाई खेल महासंघ द्वारा विनियमित किए गए। और इसके बाद ही क्या हुआ था? 1982 में एशिया ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी तथा तत्पश्चात, तथा इसके पश्चात, किसके पश्चात? 19 के बाद इसका आपका कब? आपका आपका जब आपका 1982 में, 1982 में यानी इससे पहले ये कब हुए थे? आपका विनियमित कब हुए थे? 1988 में। कब हुए थे? 1988 में। लेकिन उससे पहले किसके तत्पश्चात हुए थे? ये 1982 में जब आपका एशिया ओलंपिक परिषद बन गई थी। कब? आपका एशिया ओलंपिक परिषद, एशिया ओलंपिक परिषद यानी इसको विनियमित किसने किया था?
एशियाई खेल महासंघ को आपका एशियाई ओलंपिक परिषद ने क्या किया था इसको, वो क्या था, यानी इसे हम बोलते हैं OCA। क्या बोलते हैं इसे? OCA द्वारा किया गया। यानी अगर कोई पूछे कि एशियाई खेल महासंघ को विनियमित किसके द्वारा किया गया था, जो 1982 में हमारी बनी थी एशिया ओलंपिक परिषद, इसके द्वारा विनियमित किया गया था। किसको? आपका एशियाई खेल महासंघ को किया गया था। ठीक है, जो 1998 में आपका क्या थी, एशियाई खेल महासंघ विनियमित हुई थी, वो किसके द्वारा हुई थी? 1982 में जो आपका एशिया ओलंपिक परिषद बनी हुई थी, OCA बनी हुई थी, उसके द्वारा आपका नियमित हुई थी। अब सबसे पहले जो एशियन गेम यानी एशियाई खेल खेला गया था, उसकी मेजबानी भारत ने की थी और कहाँ खेला गया था? दिल्ली में खेला गया था। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल 1951 में, कब? आपका 1951 में भारत में नई दिल्ली में खेले गए। नई दिल्ली में खेले गए, यानी जो फर्स्ट एशियन गेम कहाँ खेले गए? आपके दिल्ली के अंदर खेले गए, और मेजबानी भी किसने की थी? भारत ने की थी। अब हम बात करें कि जो पहला आपका खेला गया था, उसका आदर्श वाक्य क्या था? प्रथम खेल का आदर्श वाक्य, प्रथम एशियाई खेल का आदर्श वाक्य, एशियाई खेल का आदर्श वाक्य, कि इसका आपका जो आदर्श वाक्य था, जो आपका पॉइंट होते हैं, कुछ थॉट होती है, हर बार अलग अलग थीम्स होती हैं, तो इसी तरीके से इसका वाक्य, आपका जो आदर्श वाक्य था वो तो खेल को खेल की भावना से खेलें। क्या था? खेल को खेल की भावना से खेलें, यानी जिस तरीके का वो खेल है, उसी तरीके की आपको क्या करनी है? भावनाएं अपने अंदर उत्पन्न करनी है, और उसी तरीके से इस खेल को खेलना है। अब हम बात करेंगे कि जितने भी अब तक आपके क्या हुए हैं, ये एशियन गेम्स हुए हैं, वो कहाँ कहाँ हुए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक तरफ लिखते हैं आपका क्रम मतलब पहला दूसरा, इस तरीके से। फिर यहाँ लिखते हैं स्थान, और स्थान के साथ इधर क्या लिखते हैं हम? वर्ष, की कौन से वर्ष में खेले गए। क्या लिखते हैं? क्रम, स्थान और वर्ष। तो पहला हमें पता चल गया है कि जो पहला एशियन गेम था वो कहाँ खेला गया है। तो पहला एशियन गेम आपका दिल्ली के अंदर खेला गया था। कब? 1951 में। कब खेला गया था? 1951 में। तो हम दूसरे से बात करेंगे, तो दूसरा हमारा खेला गया था आपका कब? मनीला में। कहाँ खेला गया था आपका? मनीला। और मनीला कहाँ पर है ये आपको बताना है, और ये खेला गया था आपका 1954 में। कब खेला गया था आपका? 1954 में खेला गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा हमारा टोक्यो में खेला गया था। यानी तीसरा कहाँ खेला गया था हमारा? टोक्यो में। और टोक्यो में जब आफ्टर 4 इयर्स में होता है तो 1958 में खेला गया होगा, सीधी सी बात है। फिर हम बात करें चौथे की, तो चौथा हमारा कहाँ खेला गया था आपका? जकार्ता में। कहाँ खेला गया था आपका? जकार्ता में। और चौथा कब खेला जाएगा हमारा? 1962 में। कब खेला जाएगा? आफ्टर 4 इयर्स, यानी 1962 में। अब हम बात करें पांचवे की, छठा और आठवां, यानी कितने हो गए हमारे? पांचवा, छठा और आठवां। ये तीनों हमारे कहाँ खेले गए थे आपका? बैंकॉक में। कहाँ खेले गए थे आपका? बैंकॉक में। और बैंकॉक में अगर हम इनके ईयर की बात करें तो आपका कितना आएगा? 1996, 1966, 1970, और एक था आपका आठवां, तो यानी 1978। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सातवां कहाँ खेला गया था।
कि जो 7वां था वो कहाँ खेला गया था, तो 7वां खेला गया था आपका तेहरान में। कहाँ खेला गया था, तेहरान में। तेहरान में खेला गया था। और कौन सा ईयर का था, ये 1974 का था। कौन से ईयर का था, 1974 का था। फिर उसके बाद जब हमारा 8 यहाँ पर आ गया तो हमने बात की 9वें की, कि जो 9वां एशियन गेम था वो कहाँ खेला गया। तो 9वां एशियन गेम भी हमारा कहाँ खेला गया था, आपका नई दिल्ली में। कहाँ खेला गया था, आपका नई दिल्ली में। और पहला भी कहाँ खेला गया था, नई दिल्ली में, 1951 में। और हम बात करें नौवे की, तो नौवा कौन सा था हमारा, 1982 का। कब का था हमारा, 1982 का, 1982 का। 10वां हमारा खेला गया था सियाल में। कहाँ खेला गया था हमारा 10वां, सियाल में। सियाल में खेला गया था 10वां, यानी कब, 1986 में, यानी 1986 में जो 10वां एशियन गेम हुआ था वो सियाल में खेला गया था। अब हम बात करें 11वीं की, कि जो 11वां था वो कहाँ खेला गया। तो 11वां हमारा बीजिंग में खेला गया। कहाँ खेला गया, बीजिंग में। और 1990 में 11वां कहाँ खेला गया हमारा, बीजिंग में। और बीजिंग में भी कहाँ आपका, 1990 में। कब खेला गया था, 1990 में। फिर बात आती है 12वें की, किसकी आती है, 12वें की। और 12वां हमारा कहाँ खेला गया था, आपका हिरोशिमा में। कहाँ खेला गया था 12वां आपका, हिरोशिमा में। 12वां हमारा हिरोशिमा में खेला गया था। और अगर हम ईयर की बात करें तो 1994 में खेला गया था। कितने ईयर में खेला गया था आपका, 1994 में। इसी तरीके से 13वां 14वां जो हमारे खेले गए थे वो खेले गए थे हमारे कहाँ, आपके बुशान में। कहाँ खेले गए थे, 13वां और 14वां खेले गए थे आपके बुशान में। कहाँ खेले गए थे आपके, बुशान में। और जो बुशान था वो उसके खेले गए थे आपके 1998 में और 2002 में। कहाँ खेले गए थे, 1998 में और 2002 में। अब हम बात करें 15वें की, किसकी बात करें, 15वें की। हमें कहाँ तक जाना है अपना, जो इस समय टाइमिंग चल रही है वहां तक। अब 15वें की बात करें तो 15वां खेला गया था दोहा में। कहाँ खेला गया था, दोहा में। और कौन से ईयर में खेला गया था वो आपका, 2006 में। कब खेला गया था आपका, 2006 में, यानी दोहा में खेला गया था कब, 2006 में। 2006 में दोहा में खेला गया। उसके बाद 16 की बात करें, किसकी बात करें हम, 16 की। तो 16वां हमारा खेला गया था आपका गुआंगो में। कहाँ खेला गया था आपका, गुआंगो में। गुआंगो में, गुआंगो में जो खेला गया था वो खेला गया था आपका 2010 में। कितने में खेला गया था आपका, 2010 में। अब हम बात करें 17वें की, तो 17वां भी हमारा कहाँ खेला गया था आपका, 17वां खेला गया था हमारा इंचियोंग में। इंचियोंग जो था उसमें खेला गया था 2014 में। इंचियोंग, इंचियोंग में कहाँ खेला गया आपका, 2014 में। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 18वें की, तो 18वां भी हमारा कहाँ खेला गया था आपका, जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है हमारा, इंडोनेशिया में। कहाँ है जकार्ता, जब ये जकार्ता में खेला गया, जकार्ता और पालेमबाग, जकार्ता और पालेमबाग में ये खेला गया था। कहाँ खेला गया था आपका, पालेमबाग और जकार्ता में। जब पालेमबाग और जकार्ता में खेला गया था, ये आपका था 2018 वाला। कौन सा था आपका, 2018 वाला। तो ये बात थी हमारी कुछ एशियन गेम्स की। अब हम बात करें कि जो हमारा 22वां खेला जाएगा आपका 2034 में। कब खेला जाएगा, 2034 में। 22वें की बात कर लेते हैं हम, यानी 19वां कब खेला जाएगा आपका, 2022 में। और फिर 20वां कब खेला जाएगा, 2026 में। फिर 30 में। तो हमारा जो आपका 2034 में खेला जाएगा, यानी इन फ्यूचर जो आपका 2034 में खेला जाएगा वो खेला जाएगा आपका रियाद में। कहाँ खेला जाएगा आपका, रियाद में। जो रियाद है यहाँ खेला जाएगा 22वां 2034 में। तो ये बात थी हमारी कि कुछ जो आपके थे वो कहाँ पर हुए हैं। ये जो एशियन गेम्स कराए गए हैं ये ज्यादातर आपके किसने कराए हैं, यहाँ जितने भी गैप में आए हैं वो सभी ऊपर ही किसी ना किसी कंट्री में हुआ है, क्योंकि जो भी आपके एशियन खेल हुए थे वो इन्हीं 9 देशों ने उनकी मेजबानी की है। यानी उपरोक्त 9 देशों ने ही, उपरोक्त 9 देशों ने ही
एशियाई खेलों की मेजबानी की है? एशियाई खेलों की मेजबानी की है? एशियाई खेलों की मेजबानी की है, किसने की है आपका? जो ऊपर हमारे देश आए हैं, तो इन्हीं 9 देशों ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है। अब हम बात करें कि एशियाई खेलों में कितने देश शामिल हैं, तो इजराइल सहित आपके कितने? 46। एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में इजराइल सहित, इजराइल सहित 46 देश, कितने कंट्री आपका? 46 एशिया के देश, 46 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं आपके? 46 देश शामिल है, किसके सहित? आपके इजराइल के सहित। लेकिन आपका जो इसका 1940 में एशियाई खेल महासंघ के निर्माण पर जो गुरु थे, कौन? गुरु दत्त शोधी। इन्होंने क्या किया था? एक डिजाइन तैयार किया था, या एक हम बोले एक डिजाइन प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें क्या था कि 16 किरण वाला एक लाल सूरज, लाल रंग का चमकता हुआ सूरज, और उसके मध्य में आपका क्या था? एक व्हाइट कलर का चक्र था, और वो प्रतीत करता था, किसको प्रतीत करता था? जो डिस्क के बीच में आपका सफेद रंग का वृत्त था, वो एशियाई लोगों में जोश और उत्साह को पैदा करने का प्रतीक था। किसका? जो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे, उन लाल रंग का जो उगता हुआ सूरज था, उसके बीच में जो आपका सफेद वृत्त था, वो शो करता था कि जो एशियाई लोग हैं, जो एशियाई एथलीट हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके अंदर उत्साह और जोश भरने का वो क्या करता था? प्रतीक था, उत्साह वर्धन करता था उनका। तो हम किसकी बात करेंगे? आपके प्रतीक की या शुभंकर की? तो 1940 में एशियाई खेल महासंघ द्वारा, 1940 में एशियाई खेल महासंघ द्वारा, एशियाई खेल महासंघ द्वारा, महासंघ द्वारा कौन थे आपके? एक गुरु थे, आपके गुरु दत्त शोधी ने, क्या? गुरु दत्त शोधी ने, गुरु दत्त शोधी ने एक डिजाइन व प्रस्ताव पारित किया, डिजाइन व प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने, जिसमें उन्होंने 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 16 किरण का लाल रंग का चमकता हुआ, लाल रंग का चमकता हुआ सूर्य, चमकता हुआ सूरज तथा मध्य में, मध्य में एक सफेद व्रत बनाया, मध्य में एक सफेद व्रत बनाया, व्रत बनाया। वह सफेद व्रत, वह सफेद व्रत एशियाई एशियाई लोगों में, लोगों में खेल के लिए, खेल के लिए जोश व उत्साह, जोश व उत्साह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वो अपना जोश और उत्साह का प्रतीक है।
किसका प्रतीक है आपके लिए? वो जोश और उत्साह का प्रतीक है। ठीक है, क्या है कि जो लाल रंग का सूर्य बनाया था उगता हुआ 16 किरणों के साथ में, कितनी किरणों के साथ में? आपका 16 रेज के साथ में, उस चमकते सूरज के मध्य में एक व्हाइट कलर का सर्कल था। वो सर्कल प्रतीत करता था कि जो एशिया के लोग हैं उन्हें खेल के लिए क्या किया जाए, आपका एक्साइटेड किया जाए, अंदर खेल की भावना को डाला जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, ये डिजाइन किया था। अब हम बात करें कि जो इजराइल है उसको खेलों से कब बाहर रखा गया था, यानी इजराइल था जिसे आपका खेलों से बाहर रखा गया था। लेकिन उससे पहले एक और बात है जो इन्होंने आपका आदर्श वाक्य दिया था, यानी गुरुदत्त शोधी का आदर्श वाक्य है। गुरुदत्त शोधी का आदर्श वाक्य है। गुरुदत्त शोधी ने एक आदर्श वाक्य दिया था। वो आदर्श वाक्य क्या है? तो वो आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड। एवर ऑनवर्ड का मतलब है हमेशा आगे की तरफ बढ़ना। एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे की तरह बढ़ना। ठीक है, तो हमेशा आगे की तरफ बढ़ना ये किसने कहा था आपका? आपके गुरुदत्त शोधी ने एक आदर्श वाक्य दिया एवर ऑनवर्ड, कि हमेशा आगे की तरफ बढ़ो। अब बात करते हैं इजराइल की। हमने अभी लिखा था कि इजराइल सहित एशियाई खेलों में 46 कंट्री हैं, लेकिन इजराइल को बाहर कर दिया गया था कब? आपका 1976 में, कि इजराइल अपने यहाँ मेजबानी तो करा सकता है लेकिन इजराइल का कोई प्लेयर या एथलीट इस खेल में भाग नहीं ले सकता। तो 1976 में इजराइल को 1976 में इजराइल को एशियाई खेलों से बाहर कर दिया। एशियाई खेलों से बाहर कर दिया। एशियाई खेलों से बाहर कर दिया किसने? आपका जो एशियाई खेलों का महासंघ था उसने। फिर हम बात करें कि जो शुभंकर थे वो कब का प्रतीत हुए, यानी शुभंकर देश भर का जो आपका एशिया का पहला शुभंकर था, पहला शुभंकर पेश करने वाला देश का जो आपका था वो था दिल्ली। दिल्ली ने ही क्या किया था? पहला एशियन गेम हुआ था और दिल्ली ने ही सबसे पहले क्या दिया था? एशियन गेम्स का शुभंकर दिया था। शुभंकर पेश करने वाला पहला देश भारत। शुभंकर पेश करने वाला पहला देश, यानी एशियाई खेलों का जो शुभंकर सबसे पहले पेश किया था वो किसने किया था? आपका भारत ने किया था। दिल्ली में हुए कब? आपका 1982 में। पहला देश भारत, पहला देश भारत। नई दिल्ली में हुए एशियाई खेल, नई दिल्ली 1982। 1982 में खेले गए खेलों में अप्पू नामक हाथी का था। खेले गए खेलों में एक हाथी अप्पू का था। ठीक है, यानी एक हाथी था अप्पू, तो उस अप्पू का यानी क्या था? आपका शुभंकर था। नई दिल्ली ने जो सबसे पहले पेश किया था एशियन गेम्स में, तो शुभंकर क्या पेश किया था? एक हाथी अप्पू। क्या किया था शुभंकर पेश? उन्होंने एक हाथी अप्पू को पेश किया था शुभंकर के रूप में। यानी दिल्ली आपका जो भारत है वो पहला एशियाई देश बना जिसने एशियन गेम्स में फर्स्ट बार आपका क्या किया? शुभंकर का यूज किया। यानी बोलते हैं ना लोगो होना, तो वही लोगो था कि जो एक अप्पू हाथी है वो शुभंकर है, वो लोगो है किसका? आपका एशियन गेम्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो भारत का प्रदर्शन था वो कैसा रहा है। एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन की हम बात करेंगे कि जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी।
एशियाई खेलों का एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन। एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन। एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन यानी जो इंडिया थी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही एशियन गेम्स में। तो जकार्ता और पालेबाग में जब हमारे क्या हुए थे आपके गेम्स हुए थे 2018 में। कब हुए थे? 2018 में। तो भारत ने क्या किया था? कुल 70 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 70 पदक जीते थे। यानी 19 आपका कब? आपका 2018 में। कब? 2018 में जकार्ता व पालेमबाग 2018 में खेले गए एशियाई खेलों में यानी एशियन गेम में एशियाई खेलों में भारत ने, किसने? आपका इंडिया ने, भारत ने 70 पदक, कितने? आपका 70 मेडल्स जीते। अब उसमें हम बात करें कि आपके गोल्ड के कितने थे, आपके सिल्वर के कितने थे और कांस्य के कितने थे। तो हम बात कर लेते हैं 16 तो हमारे किसके थे? आपके स्वर्ण के। किसके थे? स्वर्ण के। 16 किसके थे? आपके स्वर्ण के। 23 थे आपके रजत के। किसके थे? रजत के। 23 थे आपके रजत के। और शेष जो आपके 31 बचते हैं वो कैसे थे? आपके कांस्य। तो इतने पदक, 70 पदक जीते थे। कब? आपके 2018 में। कब? 2018 में भारत ने कुल 70 पदक जीते। हम बात करें कि भारत में जो ऐसा संस्करण था वो आपका 1951 में उद्घाटन हुआ था जब, तो भारत में ही सबसे पहले ये गेम्स खेले गए थे। तो स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार फुटबॉल का चैंपियन बना था भारत। क्या बना था? फुटबॉल चैंपियन बना था। 1951 में उद्घाटन के बाद 1951 में उद्घाटन के बाद नई दिल्ली में खेले गए खेलों में, दिल्ली में खेले गए खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत फुटबॉल चैंपियन बना। फुटबॉल चैंपियन बना। फुटबॉल चैंपियन बना। कब? आपका जब 1951 में उद्घाटन के बाद नई दिल्ली के अंदर आपके क्या हुए थे? एकदम एशियन गेम्स हुए थे। उसमें आपका भारत ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और क्या बना? आपका फुटबॉल का चैंपियन बना। और 1962 में जो इंडोनेशिया में हुए थे, जब 1962 में आपका पहली बार आपके क्या हुए थे? इंडोनेशिया में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। यानी जब अदर कंट्री में हुए तो जब 1962 का इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ हुआ आपका? 1962 में इंडोनेशिया में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। यानी अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो पहला जो एशियन गेम हुआ था उसी में गोल्ड आ गया था। लेकिन अदर कंट्री की बात करें तो 1962 में जब भारत इंडोनेशिया में खेला तब क्या प्राप्त हुआ? में एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। अब हम बात करें कमलजीत सिंधु की। किसकी बात करें? कमलजीत सिंधु की। तो ये ऐसी पहली भारतीय महिला है जो पहली भारतीय महिला एथलीट है। और इन्होंने 1970 में आपका जो आपका हुआ, आप 1970 में जो आपकी हुई थी 5वीं शायद आपके अप्रोक्सीमेटली छठी
हाँ जी, छठी जो आपकी प्रतियोगिता हुई थी एशियन गेम्स की 1970 में, उसमें क्या बैंकॉक के अंदर हुई थी, और उसमें आपका क्या जीता था, 400 मीटर वाली जो रनिंग थी, दौड़ की प्रतियोगिता थी, उसमें आपका गोल्ड जीता था। कमलजीत सिंधु, कमलजीत सिंधु, कमलजीत सिंधु पहली एशिया एथलीट महिला, पहली एशियाई एथलीट महिला, एशियाई एथलीट महिला, एथलीट महिला जिन्होंने छठवें एशियन गेम में, छठवें एशियाई गेमों में, एशियाई खेल में, एशियाई खेल में कहाँ हुए थे, बैंकॉक में, बैंकॉक 1970 में 400 मीटर की दौड़ में, दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। यानी ये पहली ऐसी एथलीट थी एशियाई गेम्स की जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कब आपका, बैंकॉक में 1970 में 400 मीटर की रनिंग में इन्होंने क्या जीता, आपका गोल्ड जीता। फिर हम बात करें आपके किसकी बात कर लेते हैं हम, आपका कबड्डी की। कबड्डी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग से 2018 तक, कब से आपका, स्टार्टिंग से 2018 तक कबड्डी के, यानी चाहे महिला कबड्डी हो या पुरुषों की आपकी कबड्डी हो, दोनों ने ही बराबर अधिक से अधिक गोल्ड जीतकर आपका क्या वर्चस्व बनाए रखा है, क्या बनाए रखा है, वर्चस्व बनाए रखा है। कबड्डी प्रतियोगिता में किसमें बात कर रहे हैं हम, कबड्डी प्रतियोगिता में कब तक वर्चस्व बराबर बना रहा है भारत का, 2018 तक। कबड्डी के खेल में, खेल में महिला व पुरुष दोनों टीमों ने, महिला व पुरुष महिला व पुरुष दोनों टीमों ने, दोनों टीमों ने अधिक से अधिक, अधिक से अधिक स्वर्ण पदक जीतकर, से अधिक स्वर्ण पदक जीतकर, पदक जीतकर अपना वर्चस्व, अपना वर्चस्व बनाए रखा था। कब तक आपका, 2018 तक। जब भी आपके क्या होते थे, एशियन गेम्स होते थे, तो भारत की क्या आपका महिला टीम थी या पुरुष टीम थी, दोनों ने अधिक से अधिक आपका क्या जीतकर कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतकर अपने भारत का क्या बना रखा था, वर्चस्व बना रखा था। तो ये बात होती है हमारी आज एशियन गेम्स की, यानी एशियाई खेलों की, कि एशियाई गेम कैसे खेले जाते हैं, किस किस वर्ष में अब तक खेले गए हैं, किन देशों ने इसकी मेजबानी की है। और ये बात भी याद रखना कि इजराइल सहित 46 है, क्यों, लेकिन इजराइल को हमने किस लिए गिना, क्योंकि वो बाद में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था हमारा, 1976 में इजराइल क्या हुआ था, अलग हुआ था एशियाई खेलों से। तो क्या बोलेंगे कि एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 45 कंट्री हैं, और पहले की बात करें मूल रूप की तो उसमें 46 कंट्री एशियन गेम्स में शामिल थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।